गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम अपने ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करते हैं। तो देखिए बड़ी मैडम से हमारी जो भी बातें हुई थी, फिर उसके बाद तो मैडम आके फाइल लेके गई थी और फिर उसके बाद बोल रही थी कि जाओ वंदना, तुम्हारी छुट्टी हो गई है ना। तो इस तरीके से फिर हमारी छुट्टी, मैं मुश्किल से 12 से 13 दिन तक अस्पताल में रुकी थी। बाहर में बिल्कुल भी नहीं निकल के देखी और ना ही मुझे कुछ अंदाज़ा था। तो जब मैं बाहर निकली तो काफ़ी अच्छा टाइप में भी लगा था और वैसा भी। तो यहाँ से हम लोग फिर ना अंदर से, जब एक तो मैं दूसरी तीसरी मंजिल में भर्ती थी, है ना, दूसरी मंजिल में, फिर वहाँ से मुझे धीरे धीरे करके नीचे लाया गया। एक्चुअली क्या, व्हील चेयर में बोला था मैडम ने कि व्हील चेयर से जाना है, लेकिन क्या हुआ था कि मिल नहीं रही थी। वहाँ पे एक तो भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी और कहते ना कि भीड़ के हिसाब से फिर वो भी हो जाता है। फिर उसके बाद तो ऑटो में बैठ गए थे हमने और ऑटो वाले भैया से भी यही बोल रहे थे कि भैया ऑटो ना आराम से चलाइएगा, धीरे से, ताकि दचका वगैरह ना लगे, क्योंकि मैडम बोल रही थी कि बहुत संभल के जाना और घर पे भी जाके रेस्ट ही करना है। और अगर थोड़ा सा भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो तुमको तुरंत यहाँ अस्पताल आना है। तो उस वजह से फिर ना आपका सीजर कर दिया जाएगा, चाहे जैसा जैसा जो कुछ भी हो बोले, फिर उस हिसाब से हम आपका सीजर कर देंगे, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसे करके जो बहुत सी बातें होती है ना, वो बड़ी मैम ने समझा दिया था और हमें भी समझ में आ गया था। फिर साथ में भैया लोग भी थे और मैं उनका वीडियोस नहीं बनाया था। मैंने कहा देखो भैया थोड़ा सा वो करता है ना, तो इस वजह से मैंने फिर उसका नहीं बनाया हुआ था। मैंने अपनी सासू माँ का बस बना लिया था और तो मैं अपना बना रही थी। फिर यहाँ से हम, अच्छा हमारा घर ना जो मेडिकल से है वो थोड़ा सा पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो इस वजह से फिर मैडम ने बोला कि पास में है तो कोई बात नहीं, तुम छुट्टी ले सकते हो, जा सकते हो, है ना। तो इस वजह से छुट्टी मुझे मिल गई है। बस यही है कि, और मैं 10 से 12 दिन तक घर पर नहीं थी ना, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब जो ऊपर से पानी, अब देखिए चौमास का महीना तो चल ही रहा है, बरसात तो चल ही रही है, तो काफ़ी यहाँ पे पूरा फैलान फैल गया था। और हस्बैंड, अब कहते ना कि देखिए लेडीज़ घर में रहती तो बहुत कुछ करती रहती है, सब समेटती रहती है ना, थोड़ा थोड़ा करके। अब जेंट्स लोगों से उतना ज़्यादा नहीं आता है करते हुए। फिर क्या हुआ था कि हमारे यहाँ पीछे का ना ये रूम का पंखा ख़राब हो गया था, तो पापा बोल रहे थे कि कुछ नहीं करना है बहू, तुम सिर्फ बैठे बस रहना, और है तो बाकी सब मैं यहाँ का देख देता हूँ, थोड़ा मोड़ा कर देता हूँ, बाकी खाना पीना है तो सारी चीज़ें मम्मी नीचे से भेजेगी और तुम अपना रेस्ट करना, आराम करना। मतलब देखिए जो सियाने लोग बोलते हैं, है ना, उन, क्योंकि देखिए हर हर इंसान को लगता है जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम भी ना आए, है ना। तो फिर पापा ने क्या किया था कि वहाँ से पलंग लेके पीछे साइड को कर दिए थे, और देखिए वजन वगैरह तो उठाना इस नहीं था, इस वजह से। और फिर यहाँ पे ना क्या हुआ था कि कूलर में पानी था, पापा ने कूलर चालू कर दिया था, बोल रहे थे तुम बैठो, तो मैं हालांकि यहाँ पे ना बैठ ही गई थी। अब देखिए अब मेरी मजबूरी थी, इस वजह से मैं पलंग पे बैठ गई थी पापा के सामने, वरना मैं तो बहुत, मतलब मैं नहीं बैठती हूँ, नहीं वो करती हूँ, है ना। फिर यहाँ पे झाड़ू लगाते थे, और मम्मी का मैं बता दूँ, मैं जैसे ही नीचे आई थी वैसे ही मम्मी ने मुझे नहला दिया था। बोल रही थी तुम नहा लो और कपड़े वगैरह रखे रहने दो, फिर उसके बाद तो मैं धुल के डालती रहूँगी, और तू एक काम कर, धीरे धीरे से एक बार ऊपर बस चढ़ जा, फिर उसके बाद नीचे नहीं उतरना। तो मैंने कहा चलो ठीक है मम्मी। तो फिर धीरे धीरे करके मैं ना एक बार नीचे से ऊपर ही ले आ गई थी मैं। और फिर जब से मैं भी फ़िलहाल मतलब रेस्ट ही ऐसे ही कर रही हूँ। फिर यहाँ पे देखिए पापा लोग और पापा ऐसे लगे हुए थे समेटने के लिए। फिर ये दूसरे दिन का था, मैं नहा के आई हुई थी, फिर मुझे ना मेरे कपड़े थे जो, वो मेरे कपड़े और इनके कपड़े पूरे में फैले हुए थे। क्या ये ऊपर रहते हैं ना, तो मम्मी, और फिर मम्मी का क्या था कि मैं आप लोगों को बता दूँ सही बात, कि मम्मी सुबह से बनाती थी, खाती थी, और फिर उसके बाद तो मुझे लेके जाती थी खाना दोपहर के लिए, है ना। तो इस वजह से यहाँ पे टाइम नहीं मिल पाया था, और ये ऊपर का करने का। और यहाँ ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि पूरी दीवार में कितनी ज़्यादा सीत आ चुकी है, और पूरे में यहाँ पे ना पानी पानी था, और काफ़ी हमारे कपड़े यहाँ पे गीले हो चुके थे, इतने ज़्यादा गीले हो गए थे कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों से।
तो मैंने सोचा कि मैं धीरे धीरे अपने बेड के कपड़े तो ही घड़ी कर सकती हूँ, है ना। तो मैंने पहले सबसे जो भी मेरे कपड़े थे मैंने सब इकट्ठे करके रख ली थी सोफ़ा के ऊपर। और फिर जो सूखे सूखे थे वो छाँट के किनारे साइड करते हुए जा रही थी, और जो गीले वगैरह थे ना वो मम्मी बोल रही थी कि जिसमें जो जिस जिस चीज़ों में पानी पड़ गया है तो वो ऊपर से नीचे फेंक देना है, ऐसे ही करके तो मैं धो के डाल दूँगी। तो हालाँकि इतना ज़्यादा तो नहीं गीला हो पाया था, पर जो थोड़े-मोड़े कपड़े थे ना वो वाक़ई में गीले हो गए थे, इन्होंने हटाया नहीं था। हस्बैंड घर पर थे पर इन्होंने हटाया नहीं था, और ये टीन वाला पानी था, और मैं 10 से 12-13 दिन अस्पताल पे थी, और पानी बहुत ही ज़्यादा लगभग 2-2, 4-4, 5-5 घंटे गिरा हुआ था। तो क्या हुआ था कि पूरे यहाँ के कपड़े गीले हो गए थे। तो इसी तरीके से मैं देख-देख के और सब चीज़ें मतलब छाँट के रखते हुए जा रही थी। और फिर है तो यहाँ पे मैंने ना एक मम्मी लंबी वाली झाड़ू ले आई है, जो ना लचकना है ना वो करना है, सिर्फ खड़े खड़े ही झाड़ू लगती है उससे। तो जो कि देखिए लचकने के लिए, नीचे झुकने के लिए तो मैडम ने मना ही कर दी, मतलब ना ही है कि नीचे नहीं झुकना है और ज़्यादा वो नहीं करना है। तो फिर इस वजह से क्या हुआ था कि मैंने फिर खड़े-खड़े ना ये बैठ पहले एक जगह कुर्सी डाली थी, और फिर कुर्सी पे ही बैठ के मैं सारे कपड़े घड़ी कर रही थी। फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला था कि तुम टाँग दो। नहीं, फिर मैंने ही थोड़ा-सा ऐसे लेके घड़ी करके और ऐसे ही टाँग दिया था। फिर यहाँ पे मैंने झाड़ू भी लगा दी थी धीरे-धीरे करके। फिर सासू माँ आई थी ऊपर, तो वो बोल रही थी कि, हालाँकि वो मना कर रही थी कि तू मत कर, रहने दे। पर मैंने बोला कि नहीं, मैं अपने खुद के कपड़े तो घड़ी कर ही सकती हूँ मम्मी बैठ के, ऐसा नहीं है। तो बस यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा करके हो गया था, और बाकी का जो भारी भरकम वाला काम था ना, वो तो ऐसे कि पापा जी कर ही के चले गए थे, यहाँ-वहाँ सामान जमा दिए थे, कर दिए थे, और हस्बैंड से फिर मैंने थोड़ा-थोड़ा धीरे-धीरे करके इनको करवाया था कि तुम करते जाओ। एक्चुअली मैं उनकी वीडियोज़ नहीं बना पाई थी, इस वजह से नहीं बना पाई थी क्योंकि वो ना बनियान वगैरह पहने हुए थे, इस वजह से मैंने नहीं बनाया था। कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि मैं बना भी लेती हूँ और कभी-कभी नहीं भी बना पाती हूँ, है ना? तो आप खुद देख सकते हैं कि मैं ज़्यादा, वैसे तो कुछ ज़्यादा कर नहीं रही हूँ, पर फिर भी मैंने हल्का-फुल्का वाला कर ही लिया था धीरे-धीरे। मैंने सोचा कि मैं कर ही लेती हूँ, क्योंकि देखिए बैठने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, और मैं ना 9, 10, 12, 13 दिन अस्पताल में पड़ी रही, तो मुझे खुद अकबकाई सी लग रही थी। तो इस वजह से, और फिर यहाँ पे देखिए सासू माँ आई थी तो ढेक डाल रही थी। तो मम्मी यहाँ पे ढेक डाल रही थी, कह रही थी मैं ढेक डाल देती हूँ, और फिर थोड़ा-सा गोबर लेके पतला-पतला ऐसे ही लीप दूँगी, जिस वजह से यहाँ पे सूख जाएगा तो कुछ अच्छा दिखने लगा। क्योंकि देखिए अब देखने वाले आते हैं, जाते हैं, है ना? तो अच्छा नहीं लगता है, और काफ़ी यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा वो हो गया था, मतलब 10, 12, 13 दिन से झाड़ू भी नहीं लगी थी। इतना टाइम ही नहीं था पहली चीज़ किसी को कि यहाँ का घर का कर सकते। अब करती तो मम्मी करती, क्योंकि अब इन लोग से तो कोई आसरा थी ही नहीं कि मतलब इन लोग ऐसा कुछ करते। पर फिर भी जितना भी बना था सभी लोगों ने किया था। मैंने झाड़ के एक जगह कचरा लगा दी थी, तो मम्मी बोल रही तू लचकना नहीं, मैं खुद उठा लूँगी कचरा, और रहने दे। तो मैंने फिर खड़े-खड़े इनका 1 आध 2 वीडियोज़ ही शूट कर लिया था, और फिर उसके बाद तो जाके लेट गई थी। बाकी मम्मी करती रही थी थोड़ा-थोड़ा जैसा जो कुछ भी है, थोड़ा-सा बस इसी तरीके से, है ना। तो ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया था, मम्मी ने सारा काम करके चली गई थी, थोड़ा-मोड़ा हल्का-फुल्का किया था तो किया था। और फिर तब से ना सब मतलब बस यही चीज़ें थी जो मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी, देख सकते हैं। तो देखिए कम से कम छुट्टी हो गई है ना मेरी, तो ऐसा कि चलो ठीक है घर पे रह ही आऊँगी, हाँ। और तो जैसा जो कुछ भी बनेगा तो मम्मी देगी, करेगी, कह रही थी मैं सब करूँगी, है ना। पर फिर भी थोड़ा-सा वहाँ अस्पताल में थी ना, तो ये था कि भागा-दौड़ी का काम था। सुबह से मतलब सुबह 9-10 बजे से भागना, फिर सभी लोगों को परेशान होना, मायके पक्ष से, ससुराल पक्ष से, है ना, दोनों जगह से सभी लोग परेशान होते थे, आते थे, जाते थे। और यहाँ ऐसा है कि अब एक जगह घर पे रही आऊँगी तो वो बात एक अलग है। और बस यही इसी तरीके से, तो बस यही कहूँगी कि चलो कम से कम छुट्टी हो गई। हाँ, पर मैडम ने ये भी कहा है कि अ, हर गुरुवार मतलब बीच के 2 हफ्ते में मतलब गुरुवार के दिन जाना है, 15 दिन में 1 दिन जाना है चेकअप कराने के लिए कि क्या कैसा है, क्या नहीं है। तो फिलहाल तो अभी
अभी तो बीच का एक ही गुरुवार निकला है, मतलब मैं अभी आई हूँ। अब ये गुरुवार आएगा तो फिर इसमें ऐसा कि चली जाऊँगी और दिखा आऊँगी कि क्या प्रॉब्लम और क्या है क्या नहीं है। फिर क्या है, बस इसी तरीके से फिर देखो, कोई ना कोई जब भी जाऊँगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी कब जा रही हूँ हॉस्पिटल चेकअप कराने के लिए, क्या कैसा, क्योंकि जाना तो 15 दिन में 1 दिन बुलाया है मैडम ने, तो जाया करूँगी। चलिए तो फिर मिलते हैं कल, बाय।